दोस्तों, एक तरफ दुनिया का सबसे पावरफुल सुल्तान और दूसरी तरफ एक ऐसा रूलर जिसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। ये कहानी है मेहमद टू और उसका सबसे खतरनाक दुश्मन व्लाड 3 ड्रैकुला की। ये एक ऐसी तकरार थी जिसमें सिर्फ तलवार ही नहीं, दिमाग, डर, खून सब कुछ शामिल था। दोस्तों, आपको ये बात जानकर शौक लगेगा कि व्लाड और मेहमद पहले से एक दूसरे को जानते थे। व्लाड जो था उसे बचपन से ऑटोमन एम्पायर में हॉस्टेज बनाकर रखा गया था। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर एक पावरफुल सुपर पावर था जिसका रूलर था मेहमद टू। छोटे छोटे किंगडम्स जैसे वलाशिया, उन सब को अपनी लॉयल्टी ऑटोमन एम्पायर को प्रूव करनी पड़ती थी। इसके लिए एक सिस्टम यूज होता था, हॉस्टेज सिस्टम। मतलब राजा अपने ही बच्चों को ऑटोमन कोर्ट भेज दिया करते ताकि वो गारंटी दे ऑटोमन सुल्तान को कि वो सुल्तान के खिलाफ बगावत नहीं करेगा। व्लाड के जो फादर थे व्लाड 2, उन्होंने भी मजबूरी में व्लाड को और उसके भाई राडू को ऑटोमन्स के पास भेज दिया था। सोचो, एक छोटा बच्चा जो अपने घर से बहुत दूर दुश्मन के महल में रह रहा था और व्लाड को पता है कि अगर उसके फादर ने कुछ गलत किया तो उसकी जान जा सकती। ये चीज़ ने व्लाड के दिमाग में बहुत गहरा असर डाला। इसी ऑटोमन कोर्ट में मेहमद भी ग्रो हो रहा था, लेकिन दोनों की जो परवरिश थी वो बिल्कुल अलग थी। मेहमद 2 जो था वो एक रॉयल प्रिंस था, उसे बेस्ट एजुकेशन मिला करती थी और वहीं व्लाड के साथ हॉस्टेज की तरह सुलूक किया जा रहा था। बेसिकली व्लाड को प्रिजनर जैसा फील दिया जा रहा था। व्लाड के अंदर गुस्सा ऑटोमन एम्पायर के लिए बढ़ता ही जा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेहमद और व्लाड क्या सच में दोस्त थे? हिस्टोरियंस कहते हैं पहले से वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते। मेहमद जो था वो सिस्टम का हिस्सा था और व्लाड जो था वो सिस्टम का विक्टिम था, और यही डिफरेंस उन दोनों की सोच को अपोजिट बना देता है। दोस्तों, जब व्लाड 3 ड्रैकुला ऑटोमन कोर्ट से वापस आया, वो वही लड़का नहीं था। उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ थी, बदला लेना। दोस्तों, बड़ा होकर फिर जो व्लाड था वो वलाशिया की तरफ बढ़ता है। वलाशिया एक छोटा सा किंगडम था, लेकिन उसकी लोकेशन जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तरफ ऑटोमन्स थे और दूसरी तरफ यूरोप थे, इसलिए व्लाड के लिए यहाँ का रूलर वापस से बनना मुश्किल था। व्लाड को अपनी कुर्सी के लिए अपने लोगों से भी लड़ना पड़ा। जो वो टाइम के बॉयर्स होते थे, नोबल्स होते थे, वो उसके अगेंस्ट थे और जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वलाशिया में वो मैसी हो चुकी थी, खराब हो चुकी। जब व्लाड फाइनली पावर में आया, उसने सबसे पहले अपने दुश्मनों को खत्म करना स्टार्ट किया। दोस्तों, एक बार वलाशिया में व्लाड ने एक ग्रैंड फीस्ट रखी और सारे पावरफुल नोबल्स को बुलाया। सब लोग खुश थे, सब खाना खा रहे थे। तभी अचानक व्लाड के जो सोल्जर्स थे उन्होंने सबको पकड़ लिया। कुछ को व्लाड ने तुरंत मार दिया और कुछ को फोर्स लेबर में भेज दिया। दोस्तों, ये व्लाड ये सब करके बताना चाह रहा था कि ये कोई पनिशमेंट नहीं था, ये एक मैसेज था कि यहाँ एक ही रूलर है और वो मैं हूँ। अब समझते हैं व्लाड के सबसे डेंजरस वेपन के बारे में, इम्पेलमेंट, जो जिंदा आदमी को लकड़ी की तीर पर जिंदा घुसा देना। ये प्रोसेस दोस्तों बहुत स्लो और बहुत पेनफुल होता। जो भी उस पर लटकाया जाता था, जो भी विक्टिम होता था, वो कुछ घंटे या बहुत दिनों तक जिंदा रहता था। व्लाड जो था वो जानबूझकर ये टॉर्चर यूज़ किया करता ताकि लोग सिर्फ मरे नहीं, डर के साथ मरे। इसी वजह से उसका नाम पड़ा व्लाड द इम्पेलर। दोस्तों, जब व्लाड अपने मुल्क वलाशिया का रूलर बना, शुरू में उसने ऑटोमन को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमन के सामने उसका असली चेहरा सामने आ गया और ऑटोमन इलाके में हमले करने लगा। दोस्तों, व्लाड का सबसे खतरनाक हथियार क्या था? वो था व्लाड का डर। बस व्लाड अपनी एक मैसेज के लिए हजारों लोगों को लकड़ी के बर्ची पे लटका देता। व्लाड का मैसेज ये था कि जो मेरे खिलाफ गया उसका यही हाल होगा, वही अशर होगा। दोस्तों, जब ये खबर सुल्तान मेहमद तक पहुंची तो सुल्तान मेहमद ने डिसाइड किया अब बस हो गया। दोस्तों, फिर सुल्तान मेहमद मैसिव ऑटोमन आर्मी को लेकर वलाशिया की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये इज्जत, पावर और कंट्रोल की फाइट थी। फिर सबसे डेंजरस मूवमेंट आता है, नाइट अटैक एट टारगोविस्ट। दोस्तों, रात के अंधेरे में व्लाड अपने आर्मी के साथ चुपके से मेहमद के कैंप में घुस जाता है। फिर हर जगह अंधेरा और तलवारों की आवाज़ गूंजने लगी। ऑटोमन एम्पायर लोगों की चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन दोस्तों व्लाड फिर भी मेहमद को मार नहीं पाया और यहीं से व्लाड का जो प्लान है वो फेल होने लगा। दोस्तों, फिर इसके बाद जब मेहमद आगे बढ़ता है वलाशिया की तरफ, तो फिर उसे एक ऐसा मंजर दिखता है जो हिस्ट्री का सबसे डरावना सीन बन गया। हजारों लोग लकड़ी के खंभे पर टंगे हुए। दोस्तों, ये मंजर को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ द एम्पेल। दोस्तों, सोचो, हर तरफ लाशें ही लाशें और हर तरफ डर फैला। ये व्लाड का साइकोलॉजिकल अटैक था, दुश्मन को लड़ने से पहले ही तोड़ दो। मेहमद को मालूम है कि व्लाड गुरिल्ला टैक्टिक से वॉर को लंबा खींच सकता है, इसलिए मेहमद ने नेक्स्ट लेवल पॉलिटिकल मूव खेला।
मेहमद ने डिसाइड किया व्लाड को बैटलफील्ड में नहीं, उसको सीधा वलाशिया की कुर्सी से हटा दो। दोस्तों फिर यहाँ एंट्री होती है राडू सेल्फ्रूमोस, जो था व्लाड का सगा भाई। दोस्तों राडू एक परफेक्ट वेपन था मेहमद के लिए। दोस्तों राडू को ऑटोमन सपोर्ट मिल गया था और व्लाड के जो लोग थे वो खुद ही डिवाइड होने लगे। बॉयर्स जो नोबल्स थे उन्होंने साइड चेंज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि व्लाड का जो टेरर था उन लोगों के लिए बहुत डेंजरस था, वो ऐसा समझते थे। वलाशिया के लोगों को राडू जो था वो स्टेबल ऑप्शन लग रहा था, क्योंकि राडू जो था वो व्लाड का ही भाई था और वो व्लाड से बिल्कुल ही अलग था। दोस्तों फिर ठीक इसी के बाद धीरे धीरे व्लाड का डाउनफॉल शुरू हो गया और एक वक्त ऐसा आया व्लाड को अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ गया। व्लाड भागकर सीधा हंगरी की तरफ गया, लेकिन वहाँ भी उसकी किस्मत खराब थी, उसे कैप्चर कर लिया गया वहाँ के किंग के द्वारा। फिर दोस्तों कुछ साल बाद व्लाड वापस आया था और फिर से उसने पावर वापस लेने की अपने भाई से कोशिश की थी, लेकिन जल्द ही उसकी डेथ हो। या तो वो ऑटोमन से लड़ते लड़ते बैटलफील्ड में मरा या फिर वो धोखे से मरा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पावरफुल लेसन ये है, मेहमद ने व्लाड को तलवार से नहीं सिस्टम से हराया। दोस्तों ये मूव को कहते हैं स्मार्ट वॉरफेयर। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना कि मेहमद को व्लाड के साथ डायरेक्ट 1-on-1 जंग करनी चाहिए थी या उसने जो किया वो सही किया। कमेंट में ज़रूर बताना। अस्सलाम वालेकुम।